तैमूरलंग, चंगेज खान, बाबर, गजनी, घौरी, डोपलेन, नेपोलियन इस देश में पैदा नहीं होते। हमारी यात्रा शस्त्र युद्ध नहीं, शस्त्र यात्रा नहीं, शास्त्रीय। हमारी यात्रा आध्यात्मिक यात्रा विवेकानंद जी कहते हैं, क्योंकि हमारा आत्म ही आध्यात्म है। हर जीव को एक आत्म होता है, वैसे हर समाज को एक आत्म रहता है। समाज का आत्म राष्ट्र के क्रियाकलापों में व्यक्त होता है। इस कारण लेकर के स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंग्लैंड का आत्म व्यापार, फ्रांस का आत्म राजनीति, जापान का आत्म सौंदर्य और कलाओं की आराधना, इटली का आत्म है लैंड ऑर्डर का परिपालन, भारतीय आत्मा है अध्यात्म। और हमारी यात्रा रही आध्यात्म यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा। यहां से कौन निकले? अगस्त्य, कंबो, कौंडिन्य, विवेकानंद, रामतीर्थ, माता अमृतानंदमयी, रविशंकर गुरुजी, रामकृष्णाश्रम के तेजस्वी संत, संघ के प्रचारक, दुनिया भर में। आज भारत विकास परिषद के 40 ब्रांचेस सारी दुनिया में है। भारतीय संस्कृति के रायभारी के नाते वहां पर काम कर रहे हैं। आध्यात्म के विभूति पुरुष दुनिया भर में। वैसे देखा जाए तो भारत मां के गोद से ऐसे ही विभूति पुरुष जन्म लेते हैं। गत 10,000 वर्षों में इतिहास को जरा देखें, मां के भगवती भारती के गर्भ से ओस्मा बिन लैडेन जैसे एक भी चरमपंथी आतंकवादी ने जन्म नहीं लिया। मां भारती जिसको जन्म देते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, बसव, अंबेडकर, फुले, कर्वे, राजाराम मोहन राय, शंकर, मध्व, रामानुज, व्यास, भाष्य, कालिदास, लाल, बाल, पाल, बंकिम, अरविंद, रविंद्र, दयानंद, श्रद्धानंद, विवेकानंद, सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सीता, सावित्री से लक्ष्मी बाई लेकर के मीरा, अक महादेवी से लेकर के आज के भगवती चलती फिरती भगवती अंबिकानंद, माता अमृतानंदमयी तक, यहां का एक व्यक्ति अरविंद ऋषि बनता है और एक व्यक्ति रमण महर्षि बनते हैं। भारत आध्यात्मिक चेतना बार बार जन्म देने वाली मां है। हमारा देश के प्रति इसी प्रकार का गौरव आज सारी दुनिया में है। जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री हेड डिपार्टमेंट डॉक्टर नाकामोरा कहते हैं, भारत हमारा आध्यात्म का गुरु है। यू आर आवर स्पिरिचुअल लीडर। जहां जहां हमारे पूर्वज गए वहां वहां धर्म, दर्शन, आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार का दिवा जलाकर उनका जीवन में प्रकाश भर दिया और उनको कहा, आपको अभी सीखने का है तो भारत पर पधारे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हे दुनिया वाले, भारत पर पधारे, आपके अग्रज यहाँ पर है। हम यदि आप यहाँ पर आएंगे, जो जो चारित्र का नालंद, नवद्वीप, तक्षशिला, विक्रमशिला, मथुरा, श्री गौर, धन्य, वल्लभी, उज्जैनी, कंची, 39 यूनिवर्सिटीज हमारे ऋषियों ने खोल दिया। और यहां 10 साल, 12 साल, 20 साल अध्ययन करके वापस जाते वक्त भारत का जीवन का प्रयोग मंत्र, समन्वय का मंत्र लेकर वापस गए। वे सब आज भी भारत के प्रति गौरव के भाव से रहे, जैसे हुयन सांग ने किया, जैसे पाहियान ने किया, जैसे पाइथागोरस ने किया। पाइथागोरस का तक्षशिला यूनिवर्सिटी में छात्र था। सारी दुनिया ने भारत से शिक्षा ली और इस कारण से भारत जगत गुरु। मैंने कहा, विशाल भारत आज छोटा बन गया है। नैज भारत, उसका विस्तीर्ण एरिया आज कोई नहीं कहता। इट वॉज अबाउट 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। आज हमारे पास बचा है केवल 31 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी वी हैव लॉस्ट 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। क्यों? पराक्रम में तो हम कम नहीं थे। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम जनु इदं ब्रह्मम् इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। वेदाध्ययन किया, तपस्या है, शाप देने की सामर्थ्य है, अक्षय तूणीर है पीछे, शर प्रयोग और शस्त्र का अध्ययन किया। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां, शाप और शर
दोनों को मैं अनुसंधान कर सकता हूं। ऐसे कहने वाले शस्त्र शास्त्र दुरंधर भार्गव राम का वंश क्यों हार गया, पतन क्यों? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार, श्री गुरुजी महात्मा गांधी जी कहते हैं हमारे कुछ कुरीतियां सामाजिक दोषों के कारण से हमारा पतन हुआ। 3 सागर, हजारों मंदिर, करोड़ों संख्या में भगवान, गंगा है, सिंधु है, हिमालय है, वेद है, परंपरा है, भूमि है, परंतु करे क्या, घर का बेटा सो गया है, आक्रमण है। क्या है सामाजिक दोष? इस देश में हजार सालों से छुआछूत अस्पृश्यता मानी गई। सर्वम खलविदम ब्रह्म कहने वाले ऋषि के संतान, पत्थर में भगवान कंकर कंकर शंकर कहने वाले व्यक्ति नाग पंचमी आचरण करते हैं, विश्व जंतु में भगवान को देखते हैं। ऐसे समाज में अस्पृश्यता कहां से आई? डॉक्टर अंबेडकर ने क्या पाप किया था? कालाराम मंदिर में उनको प्रवेश नहीं दिया। दीवान बनने के बाद भी बड़ौदा में एक रूम फॉर रेंट नहीं मिलता। जब उनकी प्रथम पत्नी मर जाती है, मरने से 2 दिन पहले अंबेडकर प्रथम पत्नी, पहली पत्नी रमाबाई से पूछते हैं, रमा तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, बोलो ना। रमाबाई ने कहा, जी मुझे एक बार पंढरपुर ले जाइए, पांडुरंग का दर्शन मुझे लेना है मरने से पहले। रोने लगे अंबेडकर। कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तालाब में पानी पीने के लिए अवकाश नहीं दिया गया। रमा पंढरपुर तो जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में कैसे जाए? प्रवेश नहीं, हमें भगवान से हम तिरस्कृत हैं। रमाबाई मर गई विदाउट पांडुरंग का दर्शन। और अंबेडकर जी कहते हैं मैं हिंदू के नाते जन्म लिया, परंतु हिंदू के नाते नहीं मरूंगा। ये हमारा व्यवहार, हमारा देश छोटा हुआ, हमारा समाज छोटा हुआ इस प्रकार के कई कुरीतियों के कारण से। हमारे संतों ने कहा था ठीक नहीं। शंकराचार्य जी ने चंडाल में भगवान शंकर को देखा। रामानुज स्नान कावेरी में करते जाते वक्त ब्राह्मणों के कंधों पर हाथ रखकर जाते थे। स्नान के बाद वापस मंदिर आते वक्त दलितों के कंधों पर हाथ रखकर आते थे। पूछा गया आप स्नान के पहले उन पर हाथ रखना, स्नान उनके स्पर्श करने से स्नान करते हैं, आप स्नान के बाद उन पर हाथ रखकर आते हैं, क्या है? हाँ, देह शुद्धि के लिए मैं इस एज में उन पर हाथ रखकर गया, हृदय शुद्धि मन शुद्धि के लिए इन पर हाथ रखकर आ रहा। एक अनाथ अंत्यज का प्रेत का संस्कार रामानुजाचार्य जी ने कहा किया। एक अस्पृश्य अंत्यज का प्रेत, उसके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं थे, उसका अंत्य संस्कार रामानुजाचार्य जी ने कहा। उनके साथ में जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध किया। अंत्यज का स्पर्श आपने, ब्राह्मण ये थे, आपने कैसे स्पर्श किया उस प्रेत को? रामानुजाचार्य पूछते हैं, अरे ब्राह्मण को जाति कहा, हम वर्ण से ऊपर है, यति धर्म है हमारा। और याद रखना रामानुजाचार्य कहते हैं मेरे प्रभु ने एक पक्षी के कलेवर का संस्कार किया था, जटायु का संस्कार प्रभु श्री राम ने किया था। इसका याद दिलाकर रामानुजाचार्य कहते हैं यह आदमी मेरा मित्र, मेरा बंधु उस पक्षी से अधम नहीं, कनिष्ठ नहीं, और मैं प्रभु श्री राम से बड़ा नहीं, मैं राम का अनुज हूं, मेरा नाम है रामानुज। महापुरुष रास्ता दिखाते हैं, परंतु हम क्यों नहीं जाते? सरसंचालक रहे परम पूज्य बाला साहेब देवरस ने कहा था पुणे में, यदि अस्पृश्यता पाप नहीं तो और पाप क्या है? कानून से मिटा नहीं सकते, हृदय से बदलना है। भाई सब अन्याय को हम दूर करना है। ममता और समता पर आधारित एक दिव्य वैदिक दृष्टि से
भरपूरित हिंदू समाज को खड़ा करना हमारा जीवन कर्तव्य होना है। इस साल परम पूज्य ऋषि गुरु जी का जन्म शताब्दी सामरस्य का वर्ष है। हम प्रतिज्ञा करें और इन सब सामाजिक कुरीतियों को, दोषों को हमने क्या बोल चुका है? 1000 साल पहले हमसे अलग हुआ गांधार बन गया अफगानिस्तान। गांधारी वहां की राजपुत्री थी, कुरुवंश की कुलवधू रही। 300 साल इस्लाम का आक्रमण से भारत को गांधार ने रक्षा की। आत्मविस्मृत शेष भारत ने उसकी रक्षा नहीं की, हार गया, इस्लाम को स्वीकार करना पड़ा। और जब हमारा संस्कृति का भाग था तब गांधारी जन्म लेती है और हमसे बिछुड़ जाने के बाद वहां तालिबानियों का साम्राज्य, आतंकवादियों का साम्राज्य, भगवान बुद्ध का गगनचुंबी देव शिल्प को डायनामाइट द्वारा उन्होंने ध्वंस किया। चले श्रीलंका, रावण वधा के बाद विभीषण के आग्रह के कारण से लक्ष्मण ने भी अनुरोध किया था हम रहेंगे इस लंका में। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा रामकृष्ण नाम है। शूर वीर के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है। जहां पर खड़े होकर प्रभु श्री राम ने मातृभूमि और माता का पूजन सेवन भक्ति कैसे करे इसका पाठ सारी मानव जाति को सिखाया। वही श्रीलंका हमसे अलग हुआ। कई बार हमारा विरोध भी किया उसने। 86 में वहां के अध्यक्ष प्रेमदास ने हमें एक धमकी दी, एक नहीं 10 भारत आवे हम ठहरेंगे नहीं। कितने बड़ा है वो, हमारे सामने एक नारियल जैसा है। हमारा देश का भाग ही अपस्वर में, हमारे विरोधी स्वर में। हमारे नेतृत्व का वैफल्य मैं मानता हूं। चलो भरमा ब्रह्म देश, भगवान बुद्ध की अनुयायी, भारतीय अनाज का गोदाम, प्राचीन काल से भारतवर्ष का भाग। वहां के मंडाले जैन में लोकमान्य तिलक थे, लाला लजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, श्रीनाथ बनर्जी थे, अश्विनी कुमार दत्त थे। भगत सिंह के अंकल क्या कहते हैं, उनके पिताजी के भाई अजित सिंह वही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, वो भारत का भाग रहा। ऐसे बर्मा को अंग्रेजों ने भारतीय संघर्ष से अलग करने के लिए, देश प्रवाह से, सांस्कृतिक धारा प्रवाह से अलग करने के लिए उसको आजादी दी। और हमारे नेताओं ने दूरदृष्टि नहीं दिखाई। आजादी के बाद हमारा नीति के कारण से वे दूर दूर चलते रहे, चाइना को नजदीक हो गए। एक प्रसंग आपको याद दिलाता हूं। अंडमान निकोबार द्वीप से 5 नॉटिकल माइल्स अंतर पर है कोको द्वीप समूह, हमारा है। नेहरू जी ने कोको आइलैंड्स को सौंप दिया बर्मा को, और उस बर्मा ने पंडित नेहरू जी का उदारता का दुरुपयोग द्वारा प्राप्त किया गया कोको आइलैंड को अभी 2-3 साल पहले 100 साल तक लीज पर चीना को सौंप दिया। क्या हुआ परिणाम? हमारे समुद्र में आकर आज चाइना बैठा है, हमारे अंगन में आकर बैठा है। कारण क्यों? कारण हमारा ही देश का भाग रहा बर्मा के कारण से। आजादी के कगार पर जब हम खड़े, कितना दौर्जन्य है। 5 राज्य गंवा दिया, 62 जिलाएं चले, 218 तीर्थ क्षेत्र ध्वंस हो गए, 20 लाख लोगों के कत्ल, 1 लाख महिलाओं, हमारे बहनों पर अत्याचार। कितना भीषण अत्याचार देखने के लिए सुचेता कृपलानी जी निकले दिल्ली से। पत्रकारों ने देखा सुचेता कृपलानी दिल्ली से निकलते वक्त अपने सैडी में साइनाइड पॉइजन का एक पैकेट रखकर चले। पत्रकारों ने पूछा ये क्या है? विष। क्यों? मेरे बहनों पर अत्याचार हुआ, सर्वे करने के लिए जा रहा, वहां रक्षा नहीं। यदि मेरे ऊपर ऐसा प्रयास चलता है तो उस प्रयास का शिकार मैं नहीं बनूंगा, उससे पहले विष स्वीकार करके मेरी शीलता में रक्षा कर लूंगा। 20 लाख लोग मर गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम डालने के बाद 4 लाख एकदम मर गए ना।
इंक्लूडिंग दोस 4 लाख पीपल। जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया भर में मर गए, उससे ज्यादा लोग हमारे बॉर्डर में मर गए। Now violence killed more people than violence could have. यदि हम शस्त्र लेते थे, रिटेलिएशन करते थे, इतने लोग नहीं मरते थे। भीषण अत्याचार। गया क्या? रामकृष्ण विवेकानंद जैसे तापसी योद्धाओं का बंगाल, बंकिम अरविंद रविंद्र जैसे रस ऋषियों का बंगाल, राष्ट्र के पंचाक्षरी मंत्र वंदे मातरम का बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के आराधक, कश्मीर में जिन्होंने आहुति दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल चल गया। वेदभूमि पंजाब, मां पार्वती का शक्तिपीठ हम देखते हैं भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ आए। कन्याकुमारी, कंची कामाक्षी, मथुरी मीनाक्षी, श्रृंगेरी में शारदा, मैसूर में चामुंडेश्वरी, भागमंडल में कावेरी लोपामुद्रा, श्रीशैल में भ्रमरांबा, कोल्हापुर में महालक्ष्मी, उज्जैन में भद्रकाली, प्रयाग में श्री ललिता, काशी में श्री अन्नपूर्णा, पटना में भवानी, ढाका में भवानी, कलकत्ता में काली, कश्मीर पुरवासिनी शारदा सरस्वती, और असम में कामाख्या, और हिंगुलांबिका बलूचिस्तान में पाकिस्तान में। जहां पर पार्वती मां का शक्तिपीठ है, वही बलूचिस्तान शत्रुवश होकर अशक्त हुआ। हम हिंदू सिंधु के कारण से, सिंधु नदी तट पर जब हमारे ऋषियों ने आहुति दी, हवन करते वक्त समिधा के साथ हविष दिया, वो क्या अर्घ्य देते हैं, घी डालते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए देवताओं में एक स्पर्धा चलती थी। इस प्रकार सावरकर वर्णन करते हैं, वो सिंधु तट हमसे पूर्णतया बिछुड़ गया। और चले नॉर्थ वेस्ट पांड्य प्रोविंस, जहां पर तक्षशिला है, भरत राम के भाई भरत के ज्येष्ठ पुत्र तक्ष की राजधानी तक्षशिला, जहां पर दुनिया के सारे कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। उसी यूनिवर्सिटी से आर्य चाणक्य निर्माण होता है, उसी यूनिवर्सिटी से पाइथागोरस निर्माण होता है। तक्षशिला चल गया। पाणिनि दुनिया के प्रथम ग्रामेरियन अष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत का बेसमेंट भद्र किया। वो पाणिनि का जन्मस्थल गया। पतंजलि ने योग विद्या का परिचय दिलाया। पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि जन्मस्थल गया। जहां पर प्रहलाद जी जन्म लेते हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान नरसिम्हा अवतार लेते हैं। वो नरसिम्हा क्षेत्र प्रहलादपुर मुल्तान बनकर पाकिस्तान में बच गए। राम जी के पुत्र लव जी की राजधानी लवपुर लाहौर बनकर वहां बच गया। हकीकत राय की समाधि, नानक देव का जन्मस्थल, राजा रणजीत सिंह काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर सोने का कलश निर्माण करने वाले, अहल्याबाई होल्कर के साथी देने वाले शिवभक्त राजा रणजीत सिंह की राजधानी चल गई। किसी को इस देश में दुख नहीं। आजादी के बाद में हम गवा गए। कितने खो बैठे, कश्मीर में कितने खो बैठे। कश्मीर, लद्दाख और जम्मू तीनों मिलकर 2,26,000 वर्ग किलोमीटर। आज हमारे पास बचा है केवल 1,02,000 वर्ग किलोमीटर। कश्यप की राजधानी, कश्यप की तपोभूमि, ललितादित्य की कर्मभूमि, शंकराचार्य जी की तपह क्षेत्र, शारदा माता का पवित्र ताण, कश्मीर का मरण यातन आज भी हमें सुना देता है। हम जीत हासिल कर रहे थे, पाक सेना हारकर भाग रही थी। जब वे भाग रहे थे, उनके अपवित्र पादों के नीचे हमारा शारदा मां का मंदिर था। तब माउंट बैटन के आग्रह के कारण से हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने सीज़फायर डिक्लेयर किया। जब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाक उनके वश में था, तब हम जीत हासिल कर रहे थे। मेजर जनरल तिम्मैया ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाकर विनंती की, पंडित जी सीज फायर मत डिक्लेयर करना, एक सप्ताह हमें समय देना, कश्मीर मुक्त करते हैं, कश्मीर हमारा है। महाराजा हरजीत सिंह ने कश्मीर विलीन पत्र में साइन डाला है। हम पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं लेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर तक हमारा प्रदेश है, वहां तक जाते हैं। हम जीत रहे हैं। विनंती विनंती विनंती,
लेकिन नेहरू जी ने अनसुना करके विश्व संस्था यूएनओ गए, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। उसके बाद भी परम पूजनीय श्री गुरु जी ने चेतावनी दी, डोंट बिलीव चाइना, नॉर्थ में उनका आक्रमण है। एक दिन गुरु जी ने कहा, ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट टिबेट। टिबेट गया, टिबेट खो जाने का मैसेज या न्यूज इस देश में पहली बार दिया गुरु जी ने, हमारे प्रधानी ने नहीं। 12,70,000 वर्ग किलोमीटर। आजादी के तुरंत बाद से कार्यप्पा ने, मेजर जनरल कार्यप्पा ने, तिम्मैया ने, गुरु जी ने कहा किया, चीना से धोखा है, चीना से खतरे हैं, सेना बलवान करना है, सेना को ताकत देना है, नहीं किया। एंड वी लॉस्ट टिबेट। अंग्रेजों ने उसकी रक्षा की थी। अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तब टिबेट को उन्होंने बफर स्टेट दर्जा दिया था, संरक्षित प्रदेश। 2 बार अंदर घुसने का प्रयास अंग्रेजों ने, चाइना वालों ने किया था, तब उसकी रक्षा अंग्रेजों ने की। अंग्रेज इस देश से प्यार नहीं करते थे, परंतु टिबेट को 130 साल उन्होंने रक्षा की। हम इस देश को मां के रूप में देखते हैं, हमने 10 साल भी रक्षा नहीं की, और उसके बाद में हमारी फौज तैयार नहीं किया गया। 1962 में वंस अगेन चाइना अटैक्ड अस। लद्दाख के, नीफा के 68,000 स्क्वायर किलोमीटर भी लॉस्ट। वो कैलाश भगवान शंकर का निवास, हम सब का श्वास, आज चाइना का वश। क्या करे, कितना चल गया। श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, तिब्बत, कैलाश, मानस, अक्साई, कश्मीर वैली, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड अफगानिस्तान, 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स came to 31 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। आज हमारे बच्चे क्या सोचते हैं मालूम है? कल मैंने याद दिलाई, कर्नाटक में बेलगाम जिला में एक छोटा सा गांव गोकाक, वहाँ छात्रों का एक वर्ग चला। वहाँ मैंने अखंड भारत मानचित्र के आधार पर यह व्याख्यान दे रहा था। जिन प्रदेश बिछुड़ गया उसका सब विवरण दिया। तब एक छात्र हंसने लगा, एक स्टूडेंट। मैंने उससे पूछा, क्या बेटा हंसता है? ये सब बिछुड़ जाने से हमें दुख होना चाहिए ना? अंकल मुझे दुख है। और हंसते क्यों? तब उसने क्या कहा, अंकल मुझे ये अजब लगा, आज़ादी के पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा में जितने भी छात्र पढ़ते थे उनको सिर्फ 20 मार्क्स के लिए इतना बड़ा मैप खींचना पड़ता था। यदि भारतवर्ष का मानचित्र विस्तार होता है, एग्जाम मुकाबला करना, फेस करना मुश्किल। इस प्रकार का सोच ये एजुकेशन गत 60 साल में हमने दिया। सीमोल्लंघन भारत की परंपरा, नवरात्रि में करते हैं सीमोल्लंघन। आज सीम उल्लंघन अन्य लोग हमारे देश में करते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर दिल्ली तक आ गया है। क्या हालत इस देश का। लेकिन हमारे हृदय से अखंड भारत विराजमान है, इसको ठुकरा नहीं देगा। हम अखंड भारत का आराधना करेंगे। हमारी परंपरा में खंडित भग्न विग्रह का पूजा हम नहीं करते। हम पूजा करते हैं अखंड मूर्ति का। ऋषि अरविंद घोष ने डिक्लेयर किया 1947 अगस्त 15 सेव्ड आकाशवाणी संदेश में उन्होंने दिया मैसेज में, यह विभाजन अस्थायी है, स्थायी नहीं। पुनश्च भारत अखंड होगा, होकर रहेगा। इस प्रकार अरविंद जी ने कहा। अरविंद ऋषि है और इस देश में ऋषि का वाक्य झूठा नहीं चलेगा, सच होगा। देर हो सकता है लेकिन अंधेरा नहीं। 50-60 साल में थकावट क्यों? आज नहीं तो कल भारत अखंड होगा। उस सपन लेकर के पीढ़ी के बाद पीढ़ी को अखंड भारत का परिचय देते रहेंगे। भाइयों, इस देश में वैचारिक स्वातंत्र है। शैव, वीरशैव, वैष्णव, श्री वैष्णव, गणपत्य, बौद्ध, सिख, जैन, मोहम्मदीय, पारसी, क्राइस्ट, यहूदी, सभी मजहब के लोग, पंथ के लोग एक ही मां के पुत्र हैं। वैचारिक स्वातंत्र के कारण से भिन्न भिन्न संप्रदाय है, लेकिन किसी संप्रदाय से पूछे वे कहते हैं भारत हमारे लिए तीर्थ है। यदि शैव संप्रदाय में पूछे वे क्या कहेंगे? भारत हमारे लिए शिव स्वरूपी है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसका लिस्ट प्रायशः इधर है।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च ढाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांत विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये च केदारम कृष्णेशं च शिवालये। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, नर्मदा तट पर ओंकारनाथ, परली में या बिहार में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश और गोदा तट पर गोदा उगम स्थान में त्र्यंबकेश्वर, यल्लोरा गुफा में घृष्मेश, काशी में विश्वनाथ, स्वयं प्रभु श्री राम ने जिसकी अर्चना की वही रामेश्वर और अपने शीर्ष स्थान केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों के द्वारा भारत बन गया शिव स्वरूपी। यदि भारत भक्त शैव या वैष्णव बनता है तो वह क्या कहते हैं? भारत हमारे लिए विष्णु स्वरूपी है। विष्णु कंची, गुरुवायूर, श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, उडुपी, पांचे की जहां मध्वाचार्य जी ने अवतार लिया, तिरुपति, पंढरपुर, अयोध्या से बद्री तक, कृष्ण राजधानी द्वारिका से लेकर कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि नवद्वीप तक 108 वैष्णव क्षेत्रों के द्वारा भारत बन गया विष्णु स्वरूपी। यदि भक्त शंकर के अनुयायी है तो 4 पीठ शंकराचार्य ने इस देश में निर्माण किया। अग्नि कुंड में जो शिखाएं उठते हैं, अग्नि की शिखाएं, हम उसको यज्ञ पुरुष मानते हैं, वेद पुरुष मानते हैं। यज्ञ कुंड के पूर्व दिशा में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद, उत्तर में अथर्ववेद। यज्ञ के 4 मुह, 4 वेदों के प्रतिनिधि के रूप में शंकर भगवत पाद जी ने 4 दिशा में 4 पीठ निर्माण किया। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद पीठ, दक्षिण में यजुर्वेद पीठ श्रृंगेरी शारदा के नाम पे, पश्चिम में द्वारका पीठ सामवेद पीठ, उत्तर में बद्री में ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ अथर्व पीठ। 4 पीठों के द्वारा अद्वैत के सूत्र में भारत को जोड़ दिया शंकर भगवत पाद जी ने। 4 कुंभ के जगह हैं, 4 धाम हैं भारतवर्ष को जोड़ना। इस प्रकार के बहुत चीजें भारतवर्ष में है। आज भारत को समय हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, विदाउट ये आईना के बिना मुझे भी समय नहीं दिखता है। एक भावना में मैं डूब गया और एक क्षमा के सब 5-10 मिनट लेकर के मैं कंक्लूड करता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। I don't take much of your time. कन्नड़ में इसको कंठ कहते हैं, कमर को स्वंट कहते हैं। कंठ और स्वंट के बीच संघर्ष नहीं होना है। इस कारण से मैं यथाशीघ्र इसको समाप्त करता हूँ। भाइयों, इस मानचित्र में और एक जिज्ञासा आपके सामने खड़े हो सकता है। अपने स्कूल के बच्चों की मैप में हमने देखा है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लेकिन यहां पर लिखा गया है सिंधु सागर और गंगा सागर। क्यों? आप जानते हैं सागर हमारा, अरबों का नाम क्यों? वैसे नाम रखना भारतीय पद्धति है। षोडश संस्कारों में नामकरण एक है। हमने नाम रखा अपने बच्चों को, हमने नाम रखा देवी देवताओं को, हमने नाम रखा हर गांव को, हमने नाम रखा पर्वत, शिखर, चोटियां, नदी, झरी, सब कुछ, हर एक चीज को हमने नाम रखा। 33 करोड़ देवी देवताओं को हमारे ऋषि ने नाम रखा। हर पर्वत को महेंद्र, मलय, सख्य, विंध्य, रैवतक, अरावली, हिमालय, और हिमालय हर चोटियां, इसके गोद में हजारों गंगा यमुना छूमती, इसकी पर्वतों की छोटियां गगन को छूमती। भूमि यह महान है, निराली इसकी शान है, इसकी जय पताका पे लिखा विजय निशान है। इस प्रकार एक गीत है। कितने छोटियां, कितने नदियां, हर एक को हमने नामकरण किया। जैसे हिमालय में 25,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले 140 शिखर है। हर एक शिखर का नामकरण हमारे पुरखों ने किया। सारग माथा या सागर माथा, गौरी शंकर, धवलगिरी, नांग प्रभात, गोसाईनाथा, फूल चौका, भिरवंदी, कुमार पर्वता, द्रोण पर्वता, कांचन गंगा, कैलाश, केदार, बद्री,
अमरनाथ, नर नारायण, त्रिशूल, मांधाता, नीलकंठ, एक से एक अच्छा नाम। नदियां, एक या दो नदी है तो नाम रखना आसान है। सारा इजिप्ट में एक नदी बहती है, नाइल। इस देश में पग पग पर नदियां, नाम भी रखा। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदी, तपती से ताम्रपर्णी तक, हिमालय की गोद से गंडकी, कोसी, काली, गोगरा, बागमती, विष्णुमती, मेघना, चंद्र, पद्मा, सीलम, अलका, पिया, सतलुज। इधर चले विंध्य की गोद से नर्मदा, महानदी, उधर महेंद्र तनया, दामोदर। मैं आया सख्याद्री से, सख्याद्री की गोद से कितने? कृष्णा, तुंगा, भद्रा, गोदा, नंदिनी, नलिनी, मालती, मलापहारी, नेत्र, सीता, वाराही, अघनाशिनी, घटप्रभा, मलप्रभा, असिग्नि, सौपर्णिका, कोयना, अर्का, पूर्णा, फल्गु। कितनी नदियां? इन सब नदियों को, हजारों की संख्या में नदियों को नाम रखते हैं, शिखरों को नाम रखते हैं। उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने इन समुद्रों को भी नामकरण किया था। इस पूर्व समुद्र को, पश्चिम समुद्र को हमारे पूर्वजों ने रखा था रत्नाकर, पूर्व समुद्र को उन्होंने नाम दिया था महोदधि। उसको बदल दिया गया, आक्रमणकारी ने बदल दिया। हमारे देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, मौल्यों के ऊपर, जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर कहां तक आक्रमण? हमारे नामों के ऊपर भी आक्रमण। इस प्रकार सावरकर कहते हैं। सावरकर ने कहा यदि स्वाभिमान है इस दास्य का प्रतीक दूर करे, रत्नाकर महोदधि कहे, अथवा इस समुद्र में सिंधु आकर मिलता है, उस समुद्र में गंगा आकर मिलती है। दोनों नदियों के बारे में हमें गौरव है, आस्था है, नदियों के नाम में पुकारे। परंतु सावरकर के इस विनंती को अपने शासकों ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना छोड़ दे, उनको कितनी यातना दी हमने। लेटेस्ट मनशंकर अय्यर ने किस प्रकार कहा, सही अर्थ में भारत रत्न था सावरकर। सावरकर जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए मां को तपस्या करनी पड़ती है। देशभक्ति के अपराध के लिए हॉस्टल से उच्चाटित इस देश के प्रथम विद्यार्थी नायक सावरकर। विदेशी वस्तुओं को आग लगाकर तिलक जी के सामने दहन करने वाले, होली करने वाले विद्यार्थी नायक सावरकर। बीए पास की, परंतु अंग्रेजी ने उनका डिग्री विड्रॉ किया। संचित स्नातक पदवी से वंचित विश्व का प्रथम स्नातक सावरकर। लेकिन उन्होंने डिग्री विड्रॉ करने से पहले वे चले लंदन, सिंह के गुफा में प्रवेश करके सिंह के साथ संघर्ष करने के भारतीय विदेशा। क्यों गए? बैरिस्टर बनने के लिए। किया क्या? वहां बैठकर एक पुस्तक लिखा, इंडिया हाउस लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने लिखा 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कैसा था पुस्तक? स्कॉटलैंड यार्ड पुलिसों ने उसका प्रारंभ के कुछ पेजेस हड़प लिया। पढ़ने के बाद वे डर गए और सरकार को कहते, शासन को, इसको तुरंत बैन करना, नहीं तो इस पुस्तक क्रांति मचेगी भारत में। अंग्रेज सरकार ने बैन किया और उस जमाने के वहां के पत्रिका में इसके खिलाफ एडिटोरियल भी आया। लेकिन बहादुर क्रांतिकारियों क्या चुप बैठने वाले हैं? मराठी में जो वो ग्रंथ था, महाराष्ट्र में किसी प्रेस में प्रिंट करने वाले थे, ऐसे मानकर सभी मराठा प्रेस पर उन्होंने छापा मारा। लेकिन हमारे बहादुर क्रांतिकारियों ने स्क्रिप्ट लेकर फ्रांस गए, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पेरिस में प्रिंट कर रहे हैं। इस प्रकार मैसेज सर्वत्र फैला करके हॉलैंड में प्रिंट किया। पुलिस वहां ढूंढ रही थी और पुस्तक रेडी हुआ, बुक रेडी हुआ। पुलिस को मैसेज आया, बुक इज रेडी, अब भारत में नहीं आने देना। लेकिन बहादुर क्रांतिकारी ने भेजा। कैसे भेजा? बड़े बड़े बॉक्स में, नीचे पिकविक पेपर्स, उसके ऊपर सावरकर कृति, उसके ऊपर बाइबल। यहाँ बंडल खोला पुलिसों ने, बाइबल देखते ही नमस्कार करके अंदर भेजा। नीचे नहीं गए, यदि नीचे जाएंगे तो इतना आर्डिक्स नहीं मिलता। हो गया। इवन देन हमारे पुलिस बहादुर है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिर
रक्षा में जान कुर्बान कर रहे हैं। ये नक्सलवादी झारखंड में, आतंकवादी पंजाब में, तब अब कश्मीर में अपनी पुलिसों पर मार कर रहे। तब वो पुस्तक आया अंदर और हमारे लोगों ने उसकी प्रीफेस जो थी बच्चों को बाहर करवाया। जिस प्रकार घर में कोई अतिथि आता है फिल्म सॉन्ग गाते हैं आज के बच्चे, अरे बेटा वो सिनेमा सॉन्ग कहो, इस प्रकार कहते हैं ना, उसी प्रकार सावरकर ग्रंथ का प्रीफेस कहते थे बच्चे। प्रकटन के पूर्व ही निषेधित बैंड पुस्तक के दुनिया के प्रथम लेखक सावरकर। बैरिस्टर एग्जाम दिया लेकिन बैरिस्टर पदवी नहीं प्राप्त हुई। यदि बैरिस्टर बना, जिस विधि शिक्षा हमसे प्राप्त करके उसको ही उपयोग करके अपने शासन के विरुद्ध काम करेगा, ऐसा मानकर उसको डिग्री नहीं दिया गया। स्नातक विधि डिग्री से वंचित विश्व का न्यायवेत्ता सावरकर। नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई, उस हत्या में सावरकर का भी हाथ रहा, इस प्रकार मानकर उनको अरेस्ट करके लाया। वापस आते वक्त जहाजे खुद मारकर उड़कर समुद्र पार कर फ्रांस जाने वाले साहसी, उनको इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। तब फ्रांस में क्या हुआ, वहां के प्रधानमंत्री के विरुद्ध आक्रोश। एक व्यक्ति आश्रय प्राप्ति के लिए फ्रांस पर आता है और अंग्रेज पुलिस यहां पर आकर हमारे पुलिस को रिश्वत देकर बंधन करके जाते हैं। उनको छुड़ाने में आप कामयाब नहीं हुए, आप रिजाइन करना है। इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट आ गया, विद इन ए वीक फ्रांस के प्रधानमंत्री ब्रियांड रिजाइंड। इस देश के व्यक्ति के लिए वहां के नेता इस्तीफा। हमारे देश में हमारे नेता इस्तीफा नहीं देते, इस देश के व्यक्ति के लिए वहां के नेता इस्तीफा देता है। क्या ताकत है सावरकर जी का। यहां आ गया, ट्रायल हुआ, 2 लाइफ सेंटेंस, क्या मृत्युंजयत्व। दूसरा कालापानी का शिक्षा प्राप्त होते हुए क्या कहते हैं, मैं धन्य हो गया। क्यों? दूसरे जन्म का कालापानी का शिक्षा मुझे देने के द्वारा शिक्षा देने वाले वे अंग्रेजी जज हिंदू बन गया, क्योंकि क्रिश्चियन फेथ में रीबर्थ का फेथ नहीं, दूसरा अगला जन्म का शिक्षा देने द्वारा अगला जन्म में उनको विश्वास आ गया ना। एक व्यक्ति को हिंदू बनाने के लिए मैं कितने भी शिक्षा ले सकता हूं, क्या ताकत है। और चले मंडा इसमें अंडमान में क्या था, वहां अंधेरे में बैठकर उन्होंने लिखा, पेन नहीं, पेपर नहीं, लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं, पेन पेपर सृष्टि के बाद भी उन्होंने विदाउट पेन एंड पेपर लिखा, पत्थर के दीवार पर एक छोटा सा नई लेकर के, 1 या 2 लाइन के पंक्ति के नव्य काव्य नहीं, पद्य नहीं, 10,000 पंक्ति का एक अद्भुत काव्य रचना की। ऐसे सावरकर को मणिशंकर अय्यर गालियां देते हैं। और सावरकर ने कहा, मेरा इस प्रकार का लिखन जो है उसकी प्रेरणा आप है माता। अपने काव्य रस से मां भारती का अभिषेक किया और अपना सर्व साहित्य को मां भारती को समर्पण करते हैं सावरकर। वे सावरकर कहते हैं सिंधु सागर और गंगा सागर, लेकिन आज तक उनकी उस अपेक्षा हमने पूर्ति नहीं की। नाम पर आक्रमण, 2 उदाहरण कितने हैं ऐसे। किसी छोटा सा बालक से पूछ रहे दुनिया के सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है बेटा, हमारा है वो। तुरंत वो बच्चा कहता है अंकल माउंट एवरेस्ट। ये अंकल माउंट एवरेस्ट हमारा शब्द नहीं, अंग्रेजों का, हमारे ऋषियों को मालूम नहीं था, तब अंग्रेज भाषा अभी पैदा नहीं हुई थी। हमारे ऋषियों ने कहा गौरी शंकर सागर माथा, कुछ नाम उन्होंने इस प्रकार बदल दिया, कुछ नाम वे उच्चार कर नहीं सके। वहां एक शिखर है 26,000 फुट ऊंचाई का, कांचन गंगा, एक सुंदर पहाड़ कांचन गंगा, नाम वे नहीं उच्चार कर सके। अंग्रेजों के मुंह में क्या हुआ, किंचनचुंगा। और काली घाट बना कलकत्ता, दुर्जय लिंगा दार्जिलिंग, द्रोणधारा देहरादून, धाराशिवा उस्मानाबाद, सकलेशपुर मांजराबाद, पालमूर महबूब नगर, भाग्यनगर हैदराबाद, जयसिंहपुरा हुमनाबाद,
बीदर, चश्मेबाद, देवगिरी, दौलताबाद, प्रयाग, इलाहाबाद, काशी, मोहम्मदाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, आते ही मुझे मिला होशंगाबाद, उधर आदिलाबाद और एक और जलालाबाद। कितने बाद इस देश में यदि हम हाथ जोड़कर बैठते हैं तो सारा भारत बाद हो सकता था, लेकिन बाद क्यों नहीं हुआ? एक राणा प्रताप, एक छत्रसाल, बुंदेली, एक शिवाजी महाराज। निराशा के समय में भारत का ज्योति प्रस्फुटित होती है। अरे शिवाजी ने क्या कमाल कर दिया! आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही, बरीद शाही, अयोध्या में नवाब, बंगाल में नवाब, उत्तर में मुगल शाही, तमिलनाडु में फ्रेंच, सूरत में अंग्रेज, बाजू में डच, आधुनिक तोपों के निशान, मां भारती का मांगल्य, सब व्याकुल, सब दुखी, सब निराशा में डूब गए थे। एक छोटा सा बालक खड़े हो गया सख्याद्री में। 13 साल का एक युवक, एक छोटा सा बालक एक छोटा सा खड्ग लेकर के कहता है, हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठाये सिद्ध खड्ग सदावयम। हिंदवी स्वराज्य स्थापन के लिए मेरा खड्ग सिद्ध है। इतना छोटा बालक बहुत छोटा सा खड्ग लेकर के मैं इन सब के सामने खड़ा हो जा संघर्ष करता हूं, ऐसा घोषणा करेगा तो क्या हम सब उसको साथी देंगे? हम इतने बुद्धू नहीं। जीत किसकी होगी ये तय होने तक हम उनका पक्ष नहीं लेंगे। ऑलवेज वी आर रूलिंग पार्टी। ये आज की बात नहीं। राम रावण युद्ध चल रहा था, आकाश में स्थित देवी देवता कह रहे थे जय। किसका? किसी को नहीं माना। रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति। 80 दिन के बाद अब रावण के पक्ष में सभी घिर गए। प्रभु श्री राम को आदित्य हृदय प्राप्त हुआ और 81st डे इंद्र ने मातली के साथ रथ भेजा। तब तक रथिक रावण विरथि राम असमबल संघर्ष करना पड़ा। जरा जल्दी भेजना था, नहीं भेजा। क्यों? राम ही जीतेगा खचित नहीं था, निश्चित नहीं था। उसी प्रकार किसी ने सपोर्ट नहीं किया तब वनवासी पौरों को, किसान बच्चों को, जिनके पास रोटी भी नहीं कपड़े भी नहीं, उनको संगठित किया। बौद्धिक नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, खेल खिलाया। मंत्र छोटे, तंत्र शोभे, परि यशस्वी ठहर लेते। मराठा और मुगल संघर्ष का खेल, 2 ग्रुप, एक मराठा एक मुगल। खेल अंत में क्या होना है? फलश्रुति मुगल जिस ग्रुप का नाम है हार कर मरकर गिर जाना। खेलते खेलते बच्चों को लगा मराठा यानी विजयीशु, जीत हासिल करने वाले। अब इस खेल के द्वारा नेताजी फाड़कर, येसाजी कंकाजी, मामा बलेकर, धनाजी मालसरे ऐसे नर व्याघ्र निर्माण होते हैं। 30 साल के राजकीय आयु में शिवाजी महाराज ने 276 बैटल्स में भाग लिया, एक में भी हार नहीं स्वीकार करा। कुछ समय 2 स्टेप्स पीछे हटा, रणछोड़ दास भगवान कृष्ण की मार्गदर्शन रहा, लेकिन एवरी टाइम 2 स्टेप्स पीछे हटा, 10 स्टेप्स आगे कूदने के लिए। और तंजावुर से लेकर सूरत तक, आगरा के ओर भी वे गए। कलिंगम, रूपी, तानाशाही, औरंगजेब को मर्दन करने का प्रयास करके आगरा के उनके जेल में बैठे और उस जेल से बाहर आने वाले दुनिया के प्रथम और अंतिम व्यक्ति राजा शिवाजी महाराज। और 350 साल पहले 1676 में आनंद राम संवत्सर ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के दिन गागा भट्ट काशी से आए। उनके पौरोहित्य में सप्त जाह्नवी का जल आवाहन करते हुए राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज राज बने, अपने खातिर नहीं, साम्राज्य किया, हिंदू समाज को शक्ति प्रदान करने के लिए। और शिवाजी राष्ट्रीय चरित्र है। एक ही एपिसोड बताता हूं। 1897 में मैड्रास में, तब मैड्रास आज चेन्नई, विवेकानंद जी ने 3 दिन शिवाजी पर व्याख्यान दिया। शिवाजी के प्रति एक उत्कृष्ट व्याख्यान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें कितना समन्वय था सोचिए। बंगाल के महापुरुष विवेकानंद, महाराष्ट्र के महापुरुष शिवाजी के बारे में
तमिलनाडु में व्याख्यान हिंदी में देते हैं और उसका रिकॉर्ड एक कर्नाटका के नंजुंडराव ने किया है। और उस व्याख्यान में प्रथम बात क्या कही विवेकानंद जी ने? जिस बात को भूषण कवि ने कहा था, दावा द्रिम दंड पर चीता मृग जंड पर झंड पर भीषण भी तंड पर जैसे मृगराज है, कान जिम कंस पर तेज तम अंश पर त्योम्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और कहा शिवाजी न होता तो क्या होता था? काशी जी की कड़ा जाती, मथुरा मस्जिद होती, यदि शिवाजी न होता सुन्नत होती सबकी। उस भूषण कवि का साहित्य को इसी मध्य प्रदेश में हिंदी सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के आग्रह के कारण से निषेध किया था। दुख की बात है, जिसकी मान्यता विवेकानंद ने साबित किया था, लेकिन आचार्य जी के लड़ाई में किसी एक वर्ग को तुष्टीकरण अपीज करने के लिए सब ऐसे मान बिंदुओं से हम हट गए। हाँ, ये सब गए, नाम पर आक्रमण हुए। आज स्थिति क्या है? भारत इंडिया हो गया है। इंडिया शब्द के लिए अर्थ नहीं। अलेक्जेंडर को सिंधु शब्द का उच्चार नहीं कर सका वो। सिंधु यानी पवित्र, मंगल। हमारी बालिकाओं को हम सिंधु नाम रखते हैं पवित्र, प्रीति से, गौरव से, आस्था से। वो सिंधु नहीं कह सका, उसने कहा इंडोस। इंडो से इंडस, इंडिया का इंडिया। जब इंडिया कहते हैं तब अलेक्जेंडर का याद। भारत से ऐसा नहीं, एक परंपरा है, उसके पीछे एक तत्वज्ञान है। निर्माण के लिए, एक निष्पत्ति के लिए एक धातु है, भ्रू धातु। अर्थ क्या है? भगवान, ज्ञान, प्रकाश, उजाड़, जोड़ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी ज्ञान संग्रह कार्य में रत ऐसे लोगों का देश, इस प्रकार अर्थ है। और भारत क्यों बना? भारत के कारण से। हमारी मां को हमने पहचाना पुत्र के द्वारा। इस देश में मां को पहचानते हैं पुत्र के द्वारा। क्यों? हमारे ऋषियों ने कहा स्त्री हमारे लिए मातृ स्वरूपी है। पिता अपने पुत्री को क्या मां कहती है? घर में पति पत्नी को बुलाते वक्त कैसे बुलाते हैं? अरे बेटा, मां कहां है? मां को बुलाओ। अरे मेरी पत्नी कहां? ऐसा नहीं कहेगा। अरे पत्नी पति को कहना पड़ता है तो कैसे बुलाती है? बेटा, सब इंतजार में है, पिताजी कहां? पिताजी को बुलाओ। न कि मेरे हस्बैंड कहां, पति कहां है? शब्द ठीक है, हमें उसमें आनंद नहीं मिलता। शब्द के साथ संस्कृति बहती है। यहां हमने संस्कृति की रक्षा की, परंतु यंगर डेज में पति पत्नी परिचय करते हुए जरा इंग्लिश का ज्ञान है तो कैसे परिचय दिलाते हैं? मेरे मिसेस और मैं उनका हस्बैंड। क्या यहां अपनी संस्कृति नहीं चाहिए? हमारे पूर्व इस प्रकार परिचय नहीं देते। कैसे परिचय देते थे? मेरा परिवार, मेरे पुत्र की मां है। पत्नी शब्द गौण, मां शब्द को महत्व। क्यों? पत्नी शब्द में इंद्रिय लालसा, भोग का वासना होता है। मां शब्द में त्याग का सुगंध होता है, और त्याग का संकेत लाल वर्ण का, केसरी वर्ण का कुमकुम हमारे माताओं में पहनते हैं ललाट पर। सिर्फ इतना है, कोई महिला आंखों के सामने आ जाए, हम इतना चाहते हैं किसकी पुत्री या किसकी मां। उदाहरणार्थ जिजामाता कौन है? सारा भारतवर्ष में कहीं जाकर प्रश्न पूछे, एक ही उत्तर मिलता है, शिवाजी की मां। कौन है? भुवनेश्वरी देवी, बंगाल के बैरिस्टर एडवोकेट विश्वनाथ दत्त की पत्नी। इस प्रकार हम नहीं कहेंगे। विवेकानंद जी की मां कौन है? कौशल्या, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मां, बाउंड्री फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, प्रभु श्री राम की जन्मधात्री मां है, श्रीमती दशरथ नहीं। यदि कुंती को इस देश में किसी ने मिसेस पांडु कहे तो कैसा हमें सहन नहीं कर सकते। कुंती इस देश में मिसेस पांडु नहीं बन सकती। कुंती पांडवों की मां है, भारत की मां है, हमारी मां है भारत। जोड़ना, भाव यानी भाव, र यानी राग, त यानी ताल, भाव राग ताल जब एकत्रित होता है, भीमसेन जोशी का संगीत। सरों में मिलन संगीत, दिलों में मिलन भारत।
हमें इस कारण से गर्व होना चाहिए। भगवान वेदव्यास का एक श्लोक बताते बताते मैं अंत कंक्लूजन का आता हूं। भगवान वेदव्यास ने क्या कहा? इस देश में मुझे एक जन्म देना है, सिर्फ न मे वांछस्ति यशसि विद्वते न च वा सुखे प्रभुत्वे नैव वा स्वर्गे मोक्षे आनंददायके परंतु भारते जन्म मनुष्यस्य च वा पशोः विहंगस्य च वा जंतुर्वृक्ष पाषाणयोरपि। हे भगवान, मुझे यश नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल भारत में मुझे एक जन्म चाहिए। मनुष्य के रूप में जन्म पाना है। मनुष्य के रूप में जन्म पाने के लिए बहुत पुण्य संचय करना पड़ता है। यदि मेरे अकाउंट में उतना पुण्य नहीं, एक पशु के रूप में क्यों न हो भारत में जन्म देना। पशु के रूप में यदि आप जन्म देते हैं, किसी पशु के रूप में क्यों न हो, एक न एक आपके रूप का मैं सेवा करता हूं। यदि बैल शिव जी के साथ, यदि व्याघ्र पार्वती के साथ, किसी ना किसी रूप में आपका ही सेवा करता हूं। यदि पशु के रूप में जन्म लेने का भाग्य और पुण्य मेरे अकाउंट में नहीं, तब मुझे पक्षी के रूप में जन्म देना। कुलशेखर आழ்वार एक वैष्णव संत केरला में कहते हैं, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे एक पक्षी के रूप में जन्म देना। तिरुपति पर्वत पहाड़ के ऊपर एक वृक्ष में वास करके हर दिन मैं बालाजी का, तिरुपति वेंकटेश्वर जी का सुप्रभात सुनकर मेरा जीवन में धन्यता प्राप्त करता हूं। यदि पक्षी के रूप में जन्म लेना लायक नहीं हो, एक कृमि के रूप में मुझे जन्म देना। साने गुरुजी महाराष्ट्र में कहते हैं, कृमि के रूप में इस देश में जन्म पाकर भारतवर्ष के धूल में जीना के लिए भी पुण्य चाहिए। राम और सीता के चरण स्पर्श से पुनीत धूल है, यहाँ जन्म लेने के लिए पुण्य चाहिए। यदि धूल के रूप में जन्म लेना, कृमि के रूप में जन्म लेना भाग्य मुझे नहीं है, मुझे एक नदी प्रवाह जल के रूप में जन्म देना। कवि कहता है, यदि नदी के रूप में, पानी के रूप में मुझे जन्म मिलता है, हे भगवान, मैं आपका पाद धोता हूं, चरण धोता हूं। वैसे गंगा, वामन, प्रभु भगवान वामन का पाद ब्रह्मा जी ने धोया और वह तीर्थ गंगा बन गई, हरिपाद नख से प्रवाहित। मैं यदि पानी के रूप में जन्म लेता हूं, भगवान तुम्हारा पाद धोता हूं, भक्त मुझे तीर्थ के रूप में धारण करते हैं। उतना भी पुण्य नहीं, मुझे वृक्ष के रूप में यदि जन्म देंगे, मैं चंदन वृक्ष बनकर तुम्हारे लिए मेरा जीवन समर्पण करता हूं। वृक्ष के रूप में भी जन्म पाना संभव, तो मुझे एक पत्थर के रूप में जन्म देना, तुम्हारे मंदिर के पग बनता हूं, स्टेप्स बनता हूं, और आपके भक्तों मेरे सोपान पर चढ़कर अपने पाद स्पर्श से मेरे पाप क्षय करते हैं, पुनश्च मैं मनुष्य बनता हूं। मनुष्य, पशु, कृमि, पक्षी, कीट, पेड़, पौधे, पानी या पत्थर के रूप में मुझे केवल भारत में जन्म देना। क्यों? गायन्ते देवा अखिल गीत गानि धन्यासु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वात्। विष्णु पुराण में वेदव्यास कहते हैं, स्वर्ग और मुक्ति का द्वार माना गया भारत में जन्म लेने वाले स्वर्ग के देवताओं से भी धन्य। इस प्रकार देवता गाते हैं, इस प्रकार वेदव्यास जी ने लिखा। ऐसे भारत में हमने जन्म लिया। आज के संकट अस्थायी वंश के मां भारती जगत गुरु बनती है, हमारे हृदय में मां भारती का प्रतिष्ठापन करे और कहे, हे माता, मैं पुत्र हूं, तुम्हारा अर्चन करता हूं, मैं तो तेरा अर्चक हूं। माता, मेरे हृदय की भक्ति तू है, बाहों की शक्ति तू है, मेरे प्राण तू है, मेरी वाणी तेरी स्तुति है, मेरी चलन आपका प्रदक्षिणा है। जब मैं सोता हूं मुझे लगता है आपका ध्यान का समय है, सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं जो कुछ करता हूं आपकी पूजा है मां। यद्यत् करोमि तत्तदखिलं मातस्तव आराधनम्। इस भाव से जागृत होएंगे, भगीरथ प्रयास करेंगे, संकट से मां को बाहर लाएंगे, पुनश्च दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर उनको बिठाएंगे, काल चक्र का गति फिर हम घुमाएंगे। भारत विकास परिषद भारत मां का परम वैभव स्थिति प्राप्ति के लिए कार्यरत असंख्य भारतीय संगठनों में एक है। भोपाल को मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया। भोपाल के बारे में कर्नाटक को भी एक कृतज्ञता है, कारण मैं बताता हूं। कर्नाटक केसरी जगन्नाथ और जोशी पैदा हुए, लेकिन वे पार्लियामेंट प्रवेश करते थे भोपाल से।
अद्भुत वाग्मी, कन्नड़, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अस्खलित वाणी, लेकिन हर बार हमने उनको हरा दिया कर्नाटक में, उनको जीत मिला भोपाल में, और सारे कर्नाटक में भोपाल के बारे में इस कारण से बहुत गौरव है। मुझे रोमांचन हुआ जिस क्षेत्र को जगन्नाथ राजू ने संसद में प्रतिनिधित्व किया, वहां खड़े होकर इस भारत दर्शन का प्रथम प्रवचन में जगन्नाथ राजू थे। 1982 के संघ शिक्षा वर्ग में सूरतकल इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में संघ शिक्षा वर्ग में प्रथम बार जब मैंने भारत दर्शन दिया, तब जगन्नाथ राजू वहां पर थे, उन्होंने आशीर्वाद किया। भोपाल आना मुझे जगन्नाथ राजू से संबंध याद हुआ। इस कारण से मैं भारत विकास परिषद के प्रति सर्वपदरी पदाधिकारी को नमन करता हूं। और शांत चित्त से आपने सुना। मेरे हिंदी में क्या क्या गलती मुझे पता नहीं, आपने उसको सबको आनंद से स्वीकार किया, भाव को स्वीकार किया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। इसके साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे प्रयास से माँ भारती जगत जननी बनती है, हमारा देश जगत गुरु बनता है, और हमारी धरती सुजलाम सुफलाम बनती है। नमस्कार, जय श्री राम। भारत माता की जय। आप सभी का आभार।